हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स और उसकी फेलियर की रीजंस क्या क्या हैं। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो हमारे इंडिया में कब से है। तो ये नेहरू की टाइम से ही, जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, तो उसके बाद से ही एक के बाद एक गवर्नमेंट स्कीम्स को लॉन्च की गई है एंड इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनप्रिविलेज्ड पीपल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में कितनी सारी वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एंड हाउसिंग से रिलेटेड एंड मैनी मोर लाइक दिस। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं एंड इसके अंदर हर एक कैटेगरी के अंदर कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है कितनी एक्सपेंडिचर करती है गवर्नमेंट स्कीम्स पे। ये डेटा मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट से उठाई है एंड इट इज़ ऑफ द बजट, सो यू कैन फाइंड इट देयर। एंड नाउ एज यू कैन सी इसमें कि गवर्नमेंट जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हो गई, देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो गई, इन सब में कितनी इन्वेस्टमेंट है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि क्या लूप होल्स हैं जिस वजह से गवर्नमेंट स्कीम्स जो है प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। तो फर्स्ट वन इज़ इनएफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सेकंड वन इज़ द लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग पीपल। तो ये दो मेजर फैक्टर्स हैं। अब हम फर्स्ट पॉइंट जो है इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट उसे डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट इसमें आती है, इट इज़ लैक ऑफ प्रॉपर मॉनिटरिंग, सेकेंड वन इज़ करप्शन एंड थर्ड वन इज़ लैक ऑफ प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी। सो ये तीन मेजर फैक्टर्स हैं इसमें। नाउ अगर हम बात करें कुछ स्कीम्स की, जैसे कि मनरेगा विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि जॉब्स प्रोवाइड कराती है, तो इट हैज़ सीन फेलियर इन स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। देन मिड डे मील स्कीम हो गई हमारी, जो कि एमपी में अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। तो ये सारे स्कीम्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे होता है ना कि एक खिलाड़ी जब मैदान में खेलने जाता है तो उससे पहले कितनी प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब वो खेलने एक्चुअली ग्राउंड में जाता है तो वहाँ पे होता है कि बहुत बार उसे निराशा प्राप्त होती है। तो यही चीज़ हमारी गवर्नमेंट के साथ भी कहीं ना कहीं हम इस बातों को रिलेट कर सकते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट स्कीम्स तो बहुत अच्छे निकालती है, लेकिन जब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है ग्राउंड लेवल पे तो उनमें अच्छे से जो है रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जैसे हमारी इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेके कितनी सारी स्कीम्स हैं। हमारी जो इकॉनमी है उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर की शेयर सबसे हाईएस्ट है, बट स्टिल हम अगर कंपेयर करें अपनी एग्रीकल्चर सेक्टर को चाइनीज़ एग्रीकल्चर सेक्टर से, तो हम लोग बहुत ही पीछे हैं। इट इज़ बिकॉज हमारे यहाँ पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है। दिस इज़ वन रीज़न। और अब मैं बात करूँगी आपसे पीएम किसान स्कीम के बारे में। तो एक्चुअली इस स्कीम में 6000 रुपीज़ जो है वो फार्मर्स को प्रोवाइड कराई जाएगी एंड इसमें लैंड साइज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें राइट टू बंधु स्कीम की, तो इसमें पर एकड़ जो है आपको 8000 रुपीज़ दी जाएगी एनुअली। सो दिस इज़ वन डिफरेंस। पीएम किसान में जो 6000 प्रोवाइड की जा रही है फार्मर्स को, तो इट इज़ ओनली 1/10 ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो ये जो है ड्रॉबैक्स है मेनली। बट स्टिल अगर हम देखें तो ये स्कीम के बारे में बहुत सारे फार्मर्स को पता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 मेजर फैक्टर्स है, जिसमें कि सेकेंड वन वॉज द लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल। सो अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जो लैक ऑफ अवेयरनेस की बात आती है, तो जैसे कि गुजरात की एक एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें प्रधानमंत्री युवा स्वावलंबन योजना, इस स्कीम के तहत 10th स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करानी थी। लेकिन हुआ क्या कि जो पेरेंट्स थे और जो स्टूडेंट्स थे, उन्हें अप्लाई करने में ही ऑनलाइन या फिर जिस भी तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरने थे, इसमें बहुत ही डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। तो हम देख सकते हैं कि कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स को लॉन्च तो कर दी जाती है, लेकिन जब ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन पे बात आती है तो पीपल आर स्ट्रगलिंग। कहीं ना कहीं उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है कि इस स्कीम्स की कैसे हम बेनिफिट्स उठाएं। तो ये एक सूटेबल एग्जांपल है। तो ये जो है 2 मेजर फैक्टर्स हैं जो कि लूप होल्स क्रिएट करते हैं इन दी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स।
तो अगर हम देखते हैं हमारी इंडिया में जैसे पोलियो, मलेरिया या फिर HIV जैसी डिजीज़ को अगर हम ख़त्म कर सकते हैं, अगर इनसे हम इनको हम प्रॉपरली इनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके अगर हम इनसे लड़ सकते हैं, तो क्या ऐसी दिक्कत है कि गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं? क्यों नहीं गवर्नमेंट इस पे वर्क करती है? क्यों नहीं इन लूप होल्स को ख़त्म करती है? जैसे कि एक सर्वे के तहत बताया गया है, इट वाज इन एसोसिएशन विथ यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि ऑलमोस्ट 70% से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कितने मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उनकी क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे हम इन बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं यहाँ पे फैक्टर्स हैं। तो इंडिया में हमारे इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, छोटी छोटी या फिर आप मेजर भी ले लीजिए, तो उन सबको मिला के इतने सारे स्कीम्स हो जाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी अच्छे से पता नहीं होता है कि उनकी डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी स्कीम्स है, कौन कौन से स्टेट्स में कौन सी स्कीम्स हैं। तो ऑब्वियसली हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि इतनी सारी छोटी छोटी स्कीम्स को जो है लॉन्च करने के बदले एक बड़े अच्छे स्कीम्स को लॉन्च करें, उन्हें पहले अच्छे से इम्प्लीमेंट करें एंड देन उनकी सक्सेस होने के बाद ही हम बाकी स्कीम्स को लॉन्च करें। सेंटर और स्टेट की रिलेशंस में बहुत ही इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, ताकि एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके, ताकि जो स्कीम्स हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके। ऑल्सो कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड NGOs को प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छे से गवर्नमेंट स्कीम्स को डिज़ाइन करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप डिज़ाइन जो कर रहे हो वो ग्राउंड रियलिटी में इम्प्लीमेंट होना इम्पॉसिबल हो जाए या फिर बहुत ही मुश्किल हो जाए। हाँ, कम लोगों तक आप स्कीम्स को पहुँचाइए, कम लोगों को बेनिफिट कीजिए, लेकिन अच्छे तरीके से कीजिए। उसके बाद ही उसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए ताकि और लोगों को उससे बेनिफिट हो सके। So these are some of the loopholes which are making government schemes failure in India. So this is all about today's video. So thank you so much for watching.